हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है अपना वो सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये देखना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन कुछ कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। वो कंपोनेंट दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? यहाँ पे होमोजेनियस जो मिक्सचर है वो जो कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं उनकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, उनके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। उनकी प्रॉपर्टी है वो सिमिलरिटी होनी चाहिए उनकी प्रॉपर्टी में। ऐसे नहीं कि सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम एक दो जो प्रॉपर्टी है वो उनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। तो इट मीन्स दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ये डायग्राम के अंदर ये एक का सॉल्यूशन ऑफ HCl है। इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl है वो वाटर के अंदर डिजोल्व है। तो यहाँ पे ये HCl का एक का सॉल्यूशन है, प्रिपेयर्ड है यहाँ पे। यस। अब यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब इस चैप्टर से है वो RBSc और CBSE दोनों में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको सीधा गिवन नहीं होगा ये कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। और जब तक न्यूमेरिकल में ये पता नहीं चलेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे फॉर्मूले वगैरह आपको सब याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंस समझते हैं। जो सॉल्यूट है वो कई बार अपन ये बोलते हैं कि सॉल्यूट वो होता है जो बाहर से मिक्स किया जाता है, बट क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन नहीं होगा कि कौन सा मिक्स किया गया है, कौन सा कहाँ से मिक्स किया गया है। यस, तो इनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, इनके अमाउंट के अकॉर्डिंग, इनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इन दोनों को डिफाइन किया गया है। यस, तो सॉल्यूशन के अंदर जिसका अमाउंट लेस होगा वो सॉल्यूट होगा और जिसका अमाउंट हाई होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इनकी कुछ डेफिनेशन है वो अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है? दोज कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन in small quantity is known as solute। यस, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो सॉल्यूट होगा और इसके अदर देन जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को कुछ चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। जो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो एक बार अपन इनको देख लेते हैं। इस चैप्टर का आज अपन बेसिक पढ़ेंगे। यस, तो मोलरिटी सबसे फर्स्ट आता है जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यस, ये होता क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस, ऊपर तो मोल आ जाएगा सोल्यूट का और नीचे वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का जो कि लीटर में आएगा। यस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर मोल और नीचे लीटर, तो यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। यस, जिसको मोलर्स भी कई बार लिखा हुआ आता है। यस, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा कि ये मोलरिटी गिवन है कि क्या है, तो ओनली ऐसे लिखा हुआ आएगा कि 2 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर या 2 मोलर या 3 मोलर। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो आपको क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन कैसे है। वो डेफिनेशन तुम खुद भी बना सकते हो। डेफिनेशन क्या होता है कि मोलरिटी इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब आपकी मोलरिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अगर वो 1 लीटर कर लिया तो यहाँ पे जो कैपिटल M है वो मोल ऑफ सोल्यूट के इक्वल हो जाएगा, जो कि इसकी डेफिनेशन बन गई। तो अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी मोल सॉल्यूट का मिक्स करते हो वही क्या होगा? मोलरिटी होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होता है? इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक ही चेंज आता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मतलब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। मोलिलिटी में क्या आ रहा था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट का मास आएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वही मोल अपॉन kg, तो मोल kg इनवर्स।
ऐसे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, जो मास है उसको 1 किलोग्राम अपन मान लेंगे, ठीक है। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना सोल्यूट का मोल डिजोल्व हुआ है वही क्या होगा, मोलैलिटी होगी। यस, तो नीचे 1 रखा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के इक्वल हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे मोलैलिटी भी मोल ऑफ सोल्यूट के इक्वल है और यहाँ पे मोलैलिटी भी मोल ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। अब ऐसा नहीं कि दोनों सेम हैं, नहीं, लेकिन दोनों का मेजरमेंट अलग है। ये जो मोल ऑफ सोल्यूट है वो पर लीटर पे है, पर लीटर सॉल्यूशन पे है, और ये जो मोल ऑफ सोल्यूट है ये पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर है। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों का मेजरमेंट अलग है। एक तरीके से ये एक मेजर स्केल की तरह ही काम करते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर ऐसे होता है ना, ऐसे ही कंसंट्रेशन को ये डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये मोल की तरह ही है, ये मोल के ऊपर डिपेंड करेगा। यस, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वैलेंस फैक्टर। यस, मोल जानते हो आप, वैलेंस फैक्टर क्या होगा, वैलेंस फैक्टर ये जैसे एनीवन कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको, उसकी नॉर्मलिटी डिफाइन करनी है, तो वैलेंस फैक्टर वो होगा जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है, उस न्यूट्रल कंपाउंड का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होंगे हमेशा। यस, जैसे ये H2SO4 है यहाँ पे, जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक करेंगे अपन तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस, तो प्लस का भी कितना है 2 है और माइनस का भी कितना है 2 है, तो इसका वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। यस, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो, दोनों सेम होंगे और वही वैलेंस फैक्टर होगा। जैसे HCl होगा तो HCl में क्या होगा, एक H प्लस और एक Cl माइनस, ठीक है। तो प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो इसका वैलेंस फैक्टर 1। जैसे AlCl3 लिया आपने तो ये एल्यूमिनियम 3 प्लस और ये 3Cl माइनस, प्लस का भी 3 है और माइनस का भी 3 है, तो इसका जो वैलेंस फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज अपॉन लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू लीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 मान लो तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, अगर ये 1 माना तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब 4th नंबर पे आता है मास परसेंटेज, जो कि आपके 12th क्लास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से 4th, 5th और 6th पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th क्लास में। मास परसेंटेज, ये इसको बोलते हैं परसेंटेज बाई मास, W अपॉन W परसेंटेज। यस, वेट बाई वेट। यस, तो यहाँ से ये वेट बाई वेट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, ऊपर सॉल्यूट रखो और नीचे सॉल्यूशन रखो। यस, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। अब जो सॉल्यूट है उसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल है जहाँ से अपने को फिर पूरा इसका फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, अपन सिंबल की फॉर्म में इसको इजी बना लेंगे। यस, इस वजह से सॉल्यूट को हमेशा B से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉल्वेंट को A से। जैसे फॉर एग्जांपल मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास को लिखेंगे अपन W से और सॉल्यूट है तो B, तो ये WB। जैसे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास को W से और सॉल्वेंट को A से, तो अगर कहीं भी WA लिखा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्वेंट, कहीं भी WB है तो मास ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के अंदर बहुत काम में आएंगे, तो ये याद रखना कि सॉल्यूट को B से एंड सॉल्वेंट को A से, ठीक है। तो परसेंट W बाई W क्या हो गया, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट तो WB, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। जैसे फॉर एग्जांपल कि न्यूमेरिकल के अंदर आपको गिवन होगा कि 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा गिवन है कि 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। ये जो 10% है
ये अगर कुछ भी गिवन नहीं है, यहाँ पे अगर ऐसा होता W/W तो अपन सीधा बोल देते, कुछ भी गिवन नहीं है तो अपने को W/W ही मानना है। तो 10% मतलब ये क्या दिया हुआ है, W/W। तो यहाँ पे 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर का कोई सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं की है कि किसमें डिजोल्व किया है, तो आपको एज ए वाटर लेना है। यस, तो ये शुगर का एक एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें 10% शुगर है। यस, इसका मीन क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर 10% शुगर का सॉल्यूशन है तो वहाँ पे अपने को मानना है कि 10 ग्राम है वो शुगर है। कितने सॉल्यूशन में, 100 ग्राम में। तो आप देखो उसमें ऊपर 10 रखोगे, नीचे 100 रखोगे इन दोनों की जगह, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 10% आ जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यस, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम तो शुगर हो गया, इसका मतलब रिमेनिंग 90 ग्राम है वो क्या हो गया, वाटर हो गया। यस, तो इसका मतलब सॉल्वेंट का मास है 90 ग्राम और सोल्यूट का मास है 10 ग्राम, जो कि अपने को ओनली 10% से पता चला है। यस, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। यस, तो यहाँ पे आपको 10% का मतलब पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है 5th पे परसेंटेज या परसेंट बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आ गया तो V/V हो जाएगा, वही सेम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट के वॉल्यूम को VB अपॉन सॉल्यूशन के वॉल्यूम को VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100। यस, नेक्स्ट है परसेंट मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम है, मतलब ऊपर मास आ जाएगा और नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। यस, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सोल्यूट का मास WB, सॉल्यूशन का मास VA प्लस VB। अभी एक आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे इसको, पार्ट्स पर मिलियन PPM। यस, ये हायर लेवल पे आपके काम में आएगा, तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, CBSE बोर्ड के थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो पार्ट्स पर मिलियन PPM, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ये एक मेजरमेंट है और ये स्टैंडर्ड है इस PPM के लिए। यस, 10⁶ ग्राम जो सॉल्यूशन होगा उसमें सोल्यूट कितना होगा वही PPM है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है। यस, स्टैंडर्ड है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि 10⁶ के लिए। जिस साइंटिस्ट ने ये पार्ट्स पर मिलियन बनाया था उसने 10⁶ लेके इसको स्टैंडर्ड किया था। ठीक है, तो PPM क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। मतलब अपन इतनी देर परसेंटेज निकाल रहे थे वो 100 पे निकलता है, बट PPM है वो 10⁶ पे निकलता है। यस, और इसका यूज है वो जो पॉल्यूशन के मेजरमेंट में किया जाता है। यस, पॉल्यूशन का जो मेजरमेंट होता है वो पॉल्यूशन को PPM में ही डिफाइन करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मोल फ्रैक्शन X। मोल फ्रैक्शन है वो आपका पढ़ा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब ऊपर पर्टिकुलर जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल, नीचे टोटल मोल। अगर सोल्यूट का पूछा है तो सोल्यूट के मोल अपॉन में सॉल्यूशन के मोल, मतलब मोल को अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूट का है तो NB अपॉन Na प्लस NB। यस, यहाँ जो NB है वो मोल ऑफ सोल्यूट और Na है वो मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको आइडेंटिफाई करना है तो क्या करोगे, X से इजकल टू सॉल्वेंट के मोल अपॉन में टोटल मोल, और अगर आप इन दोनों का सम लोगे तो नीचे Na प्लस NB है वो कॉमन है तो LCM आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा Na प्लस NB और नीचे भी Na प्लस NB, तो दोनों को ऐड करने पे दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो X से प्लस XB इजकल टू 1, ये ऑलवेज सेम रहेगा, ऑलवेज 1 रहेगा।